how to read newspaper for exam? न्यूज़पेपर्स के लिए देखो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कासिम। न्यूज़पेपर्स के लिए इट्स फॉर एवरीवन। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप स्टार्टिंग में आते हो यूपीएससी की प्रिपरेशन में, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि न्यूज़पेपर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो आप नहीं उसमें से फिगर आउट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अवॉइड करें, एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ें। उतना टाइम आप न्यूज़पेपर पे वेस्ट ना करें। तो क्या होगा कि जब आप 2-3 महीने एटलीस्ट स्टार्टिंग में जब आप जीएस पढ़ लेते हैं, आपको सिलेबस का थोड़ा आइडिया हो जाता है, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आप कर लेते हैं, उसके बाद से यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन न्यूज़पेपर। एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर, अगर आप जून में स्टार्ट कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर से आपको ज़्यादा फोकस करना है, और उसके लिए एक 1 आवर इज़ सफिशिएंट फॉर न्यूज़पेपर। अब आपको न्यूज़पेपर किस तरीके से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूज़पेपर में एक तो चीज़ होती है कि आप पॉलिटिकल न्यूज़ और लोकल न्यूज़, ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है न्यूज़पेपर्स में। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि न्यूज़पेपर में जैसे कि सिलेबस है, उसके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है, आप अगर वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे तो आपको हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि कौन सा इशू पिक करना है, कौन सा नहीं पिक करना है। तो वहाँ पे जैसे कि सपोज़ पॉलिटी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इशू आ रहा है, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और जितने भी इस तरीके के इश्यूज़ हैं वो आपको पढ़ने ही हैं। और मेन चीज़ होता है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स में क्या होता है, एडिटोरियल्स में भी आपको सब नहीं पढ़ने होते हैं। एडिटोरियल्स में भी कुछ रेलेवेंट होते हैं, कुछ इररेलेवेंट होते हैं। तो एडिटोरियल्स में उन एरियाज़ को आप फोकस करा करिए जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, तो एक्सप्लेन पेज आता है इंडियन एक्सप्रेस में, वो पूरा एक फॉर्मेट ही होता है क्वेश्चन आंसर का। तो उसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को आराम से कवर अप कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोकल और जो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जो इशू बेस्ड चीज़ें हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। और इशू बेस्ड चीज़ें जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, कोई सोशल इशू है, कोई इकोनॉमिक इशू है, तो जैसे फिस्कल डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है या उसके रीज़न्स क्या हैं, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके रीज़न क्यों आया है, उसके प्रोविजंस क्या हैं, और ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में मिलती हैं। और एडिटोरियल में उसका एनालिसिस मिलता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें समझनी है न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और इन न्यूज़पेपर्स से आपको नोट्स बनाने हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये नोट्स अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो वो आपको याद नहीं रहता है बाद में। तो आपको नोट्स बनाने हैं न्यूज़पेपर्स के, और वो आपको अगर आप जून से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आप सितंबर अक्टूबर में न्यूज़पेपर अच्छे से आप कवर करेंगे, तो दिसंबर जनवरी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो जैसे कोई इशू आता है, सपोज़ मैंने जैसे बोला फिस्कल डेफिसिट का, तो उसका वो क्यों हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, या गवर्नमेंट ने उसको क्या स्टेप्स लिए हैं। तो इन ब्रॉड पैरामीटर्स में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और उसके नोट्स बनाने हैं। और कभी कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर से चीज़ें बहुत सारी कवर नहीं भी हो सकती हैं, तो इंटरनेट से आपको उसका बैकग्राउंड एक बार चेक करना है। जैसे कि फिस्कल डेफिसिट जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, तो प्रीवियस ईयर्स में वो कितना था, प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या स्टेप लिए, आगे क्या स्टेप लेने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी न्यूज़पेपर कवर नहीं करता, तो आपको इंटरनेट से कवर करनी है। तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पे थोड़ा कम फोकस करना है। सितंबर अक्टूबर से आपको न्यूज़पेपर पे एटलीस्ट 1-1.5 आवर देना है, और दिसंबर जनवरी से उसके नोट्स बनाने, प्रॉपर तैयार करने हैं। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। अगर आपको ये ठीक लगे तो यू कैन गो फॉर इट।